हेलो। आज के दिन की शुरुआत हो गई है और अपना नया ब्लॉग भी शुरू कर दिया गया है। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें। जो नए कॉमर्स हैं, जो हमारे से नए जुड़ने वाले हैं, उनको सब्सक्राइब करना है और शेयर करें और अपना ब्लॉग को लाइक करें। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है और हम अपने ब्लॉग में सुधार कर सकते हैं। और यही त्रुटियां जो होती हैं उन्हें हम आपके द्वारा लाइक करने पर ही पता चलता है कि क्या त्रुटियां हैं, और कमेंट करने पर पता चलता है कि ये त्रुटि रह गई है। करंटली जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल के दिन यानी कि 20 फरवरी के दिन हमारे कटरा बनिहाल सेक्शन को फाइनली पार्शियली ओपन कर दिया गया है। 48 किलोमीटर के सेक्शन को संगलदान से लेकर के बनिहाल के बीच में। एंड ट्रेन की सर्विस अब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल जो है मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है इस वीडियो से बात करने वाला हूँ। करंटली जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल के दिन यानी कि 20 फरवरी के दिन हमारे कटरा बनिहाल सेक्शन को फाइनली पार्शियली ओपन कर दिया गया है। 48 किलोमीटर के सेक्शन को संगलदान से लेकर के बनिहाल के बीच में। एंड ट्रेन की सर्विस अब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल जो है मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है इस वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ट्रेन की सर्विस तो पार्शियली यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन करेंटली अगर हम लोग बात करें तो जम्मू से श्रीनगर ट्रेन अभी भी नहीं जाती है। एंड कई सारी डेडलाइंस भी फेल हो चुकी थी अब तक इस प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन फाइनली अब आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो बचा हुआ जो 63 किलोमीटर का सेक्शन है वो कब तक ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं एंड क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है हमारे इस कटरा बनिहाल सेक्शन के ऊपर, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं, डीपली समझने वाले हैं सभी चीजों को। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम हो चुका है, कितना काम चल रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के तो मैं आप सभी को अपडेट दूंगा ही, साथ ही कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी शेयर करूंगा। लेकिन आप में से जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा जिससे सभी को ये चीजें क्लियर हो सके। तो दोस्तों करा गया है। सो ये है सेकंड फेज। इसके बाद अब हम लोग बात करें थर्ड फेज के ऊपर, तो वो है बारामूला से लेकर के बनिहाल के बीच में। इस सेक्शन को साल 2009 में स्टार्ट कर दिया गया था। बारामूला से लेकर के बनिहाल के बीच में ये जो सेक्शन है इसका डिस्टेंस है 135 किलोमीटर का, और कुछ इसी तरीके से हमारे इस कटरा बनिहाल सेक्शन का जो सम है वो है 272 किलोमीटर। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करें हमारे फेज 2 यानी कि बनिहाल से लेकर के एसवीडी के कटरा के बीच में चल रहे काम को लेकर के, तो वैसे तो दोस्तों मैंने आप सभी से लगातार ही अपडेट शेयर करी है, भले हम लोग बात करें कटरा साइड के स्टेशन के बारे में या फिर बनिहाल के साइड के स्टेशन के बारे में। सो बनिहाल साइड के स्टेशन तो दोस्तों ऑपरेशनल हो ही गए हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड कटरा साइड के स्टेशन ही अब बचे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करें कटरा साइड के स्टेशन के ऊपर, तो लगातार ही हम लोगों ने देखा है कि रियासी, बक्कल, दुग्गा एंड सावलकोट को अगर हम लोग साइड में रखते हैं तो रियासी, बक्कल एंड दुग्गा में कंप्लीटली सभी चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कि सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम, टनल्स के अंदर सिग्नलिंग डिपार्टमेंट हो गया, फायर फाइटिंग का काम हो गया, या फिर अनदर बाकी सभी चीजें, तो इन तीन स्टेशन के ऊपर लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली गई हैं। लेकिन अभी मेजरली जो काम है वो है दो चीजों के ऊपर, वो है सावलकोट रेलवे स्टेशन एंड टनल नंबर 1 एंड अंजी खड़ ब्रिज के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे रेलवे बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती जया वर्मा जी ने रिसेंटली ट्रॉली ट्रायल करा था, एंड ट्रैक्स डालने का जो काम है वो पूरी तरीके से फाइनल टच दे दिया गया है ट्रैक्स को। एंड अंजी खड़ ब्रिज के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम किया जाना बाकी है। यही कुल मिला के काम है जो कि अभी थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग मेजर वर्क के ऊपर बात करें तो टनल नंबर 1 होने के साथ साथ सावलकोट रेलवे स्टेशन के ऊपर काफी बड़ा काम करा जाना बाकी है। तो सावलकोट रेलवे स्टेशन पड़ता है दोस्तों हमारे ब्रिज नंबर 60 के ऊपर, एंड इस ब्रिज के जो गर्डर लॉन्चिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 3 गर्डर्स अभी भी बचे हुए लॉन्च करना। जितना काम होता जा रहा है, मतलब जितने गर्डर लॉन्च होते जा रहे हैं उनके ऊपर जो है सीमेंट का वर्क कंप्लीट करा जा रहा है धीरे धीरे करके।
एंड बैलास्टलेस ट्रैक को डालने के लिए जो सरफेस वर्क है वो भी यहाँ पर करा जा रहा है। सावलकोट स्टेशन के आमने सामने पड़ती है दोस्तों टनल नंबर 13 एंड टनल नंबर 14। इन दोनों ही टनल्स के अंदर ट्रैक्स डालने से लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, फायर फाइटिंग का काम, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम बचा हुआ है जो कि किया जाना बाकी है। इसी के साथ सावलकोट स्टेशन में भी हमें कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर मेजरली जो काम करा जाना है वो है गर्डर लॉन्चिंग से रिलेटेड। इसके बाद ट्रैक्स, ओवरची, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का काम बच जाएगा जो कि करा जाना बाकी है। एंड उम्मीद यही है दोस्तों कि सावलकोट के ऊपर काम करने में जितना टोटल समय लगने वाला है, इतने समय के अंदर बाकी सभी चीजें पहले से ही कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंडियन रेलवेज के लिए हेडेक सिर्फ सावलकोट स्टेशन एंड टनल नंबर 1 को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली भी देखा होगा कि टनल नंबर 1 के अंदर से पानी गिरने की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई थी। सो यही दो मेजर प्रॉब्लम्स है करंटली इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को लेकर के। तो टनल नंबर 13 दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने दुग्गा वाली साइड पे देखा होगा, तो टनल नंबर 13 के अंदर भी हमें अच्छी प्रोग्रेस ही देखने को मिल रही है। ट्रैक्स यहाँ पर अंदर लगभग 50% से भी ज्यादा पोर्शन तक अब जा रहे होंगे मुझे जहां तक लगता है। एंड लाइटिंग्स का भी काम दुग्गा वाली साइड से जो है कंप्लीट है एंड फायर फाइटिंग से रिलेटेड काम लगभग कंप्लीट कर ले गए होंगे अब तक। सो मेजरली टनल नंबर 13 एंड 14 का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सावरकोट में ही बचा हुआ है। एंड ये प्रोजेक्ट दोस्तों बिफोर इलेक्शन ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस भी बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। एंड अगर 2 से 3 महीनों के वक्त के अंदर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है या फिर सावरकोट का काम डन हो जाता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेन की सर्विस जो है जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।